जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। हेलो एवरीवन, दिस इज रूहीना एंड यू आर वाचिंग मी एट UCA उन्हाले करियर एकेडमी। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टारगेट बैच फॉर CBSE ग्रेड 10। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, जो केमिस्ट्री को बिलोंग करता है। बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस टॉपिक इज दैट अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता है या फिर आपने 9th स्टैंडर्ड में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पर ध्यान नहीं दिया था, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पीछे जाओ वापस एंड प्लीज़ गो थ्रू द टॉपिक वंस अगेन, द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो वो तो यूजुअली आपको करना चाहिए बिफोर द टॉपिक, दिस टॉपिक एक्चुअली, एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उसमें आपने कंपाउंड्स बनाना सीखा है। क्योंकि अगर आपको कंपाउंड्स बनाने नहीं आते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है। ओके, सो एनीवेज बने रहिए यहाँ पे। हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रियली वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्हेन वी स्टार्ट विद द टॉपिक विद द इंट्रोडक्शन, बेसिकली कि एक्चुअली इस टॉपिक में है क्या, एक्चुअली इस टॉपिक में हम लोग सीखने क्या वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके इक्वेशंस क्या होते हैं। तो जस्ट अ नॉर्मल छोटू सा इंट्रोडक्शन आई विल गिव ओवर हियर कि बेसिकली केमिकल रिएक्शंस जो होती है ना वो हमारे डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड होती है। ऐसे नहीं कि कोई तो एक कंसेप्ट है जो हमें पढ़ना है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ओके, ये डेली हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ में होता रहता है। जैसे डाइजेशन की जब आप बात करते हो, अभी आपने पढ़ा होगा डाइजेशन इन लोअर ग्रेड्स ऑल्सो यू वुड हैव स्टडीड, राइट। तो डाइजेशन बेसिकली इन्वॉल्व्स व्हाट, इट इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, राइट, एंड फैट्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स, सिंपलर सब्सटेंसेस। तो ये क्या है, ये भी केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, हम लोग रोज देखते हैं जैसे लोहा होता है उसे जंग लग जाता है, दैट इज व्हाट, दैट इज रस्ट, है ना। कुछ एसिड्स है जो हम लोग हाउस क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, है ना। सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस विच आर नथिंग बट द केमिकल रिएक्शंस बेसिकली। तो ये कोई एक नया कंसेप्ट नहीं है आपके लिए, बट या इट इज़ समवॉट वेरी वेरी रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ एक्चुअली। ओके, so now when we'll be talking about this topic, these are the points that we are going to focus on, these are the areas on which we are going to be more focused. Okay, जैसे टाइप्स ऑफ चेंजेस हो गए, अभी केमिकल रिएक्शंस है, डायरेक्टली हम उस पर जंप नहीं करने वाले हैं। हम लोग पहले देखेंगे कि चेंजेस बेसिकली फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, देन केमिकल रिएक्शंस और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कुछ इंडिकेशंस वगैरह हम लोग यहाँ देखेंगे। हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, कैसे लिखते हैं, फिर अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन, करोजन, और एंड करेंगे हम लोग रैंसिडिटी के साथ। इन बिटवीन हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे विच इज विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेदर यू हैव गॉन थ्रू द कंसेप्ट, वेदर दैट कंसेप्ट हैज गॉन इन टू योर माइंड और नॉट। ओके, ठीक है, मूविंग अहेड। अभी टाइप्स ऑफ चेंजेस बोले तो बेसिकली there are two kinds of changes which happen. One is the physical change and the other one is the chemical change. ठीक है, तो physical change और chemical change के बीच का difference हम लोग अभी देखने वाले हैं। You can see here few of the examples are given and when you will go through the examples only ना आपको physical change क्या होता है वो समझ आ जाएगा। जैसे बात करते हैं crushing of a can, ठीक है, कैन को आप क्रश कर रहे हो, melting of an ice cube, boiling of water, mixing of sand with water, breaking of glass, sublimation of dry ice, mixing green and red marbles, chopping wood, shredding paper, dissolving sugar in water। अभी देखो बेसिकली एक सिंपल सी थिंग है। ठीक है, आपने पेपर लिया, उस पेपर को आपने फाड़ दिया। ओके, तो वो पेपर जो आपने फाड़ा है वो पेपर ही रहा ना, या आपने उसको फाड़ने के बाद में वो बन गया कबूतर, जा 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 कबूतर, नो ना। बोलना ये है कि पेपर इज पेपर ओनली, लाइक आफ्टर टीयरिंग द पेपर हैज नॉट कन्वर्टेड टू सम अदर न्यू सब्सटेंस बेसिकली। ठीक है, तो फिजिकल चेंज जब होता है वहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन के आएगा।
ओके वहाँ पे कोई न्यू चीज़ नहीं बन के आएगी. बिस्किट है, आप उसको तोड़ो वो बिस्किट ही रहेगा, राइट. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस. डू रिमेंबर, नो नो नो, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन अ केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस. ठीक है. और भी इसकी बहुत सारी चीज़ें दैट when the source responsible for the physical change is removed, the substance regains its original state. ठीक है. तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पर. Then let us talk about the chemical changes. Now chemical changes जैसे आयन रस्टिंग, अभी बताया मैंने आपको, राइट. आयन का रस्ट होना, बेसिकली आयन क्या करता है, जो मॉइस्चर होता है ना हमारे एनवायरनमेंट में उसके साथ रिएक्ट करता है और वो रस्ट हो जाता है. जैसे हम आपने आम भाषा में बोलते हैं, मैंगो लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं रस्टिंग मीन्स लाइक जंग लग गया है ना, तो उसे रस्टिंग ऑफ आयन बोलते हैं. देन बर्निंग ऑफ वुड, अभी जैसे आप कहीं गए हो एक बोन फायर की ओर, ठीक है, और इट्स अ विंटर सीजन एंड आपने वुड को जलाया, ठीक है, एंड आप बैठे उसके सराउंडिंग में, तो व्हाट हैपेंस, द सराउंडिंग बिकम्स हॉट. व्हाई इट बिकम्स हॉट? बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो वहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हुई है, फिर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हुआ है, तो न्यू सब्सटेंस बन के आया है. फाइन. वैसे यहाँ पे रस्टिंग में भी दैट रस्ट विच यू सी दैट इज फेरिक ऑक्साइड बेसिकली. ओके. देन मेटाबॉलिज्म, अभी बताया मैंने आपको, डाइजेशन प्रोसेस एंड ऑल, इट इज नथिंग बट इट कम्स अंडर केमिकल रिएक्शंस. देन कुकिंग ऑफ एग, ऑब्वियस है, अभी एग है, आपने उसको ऑमलेट बना दिया, ठीक है. अभी मान लो समझो बाजू में आपकी कोई आंटी वगैरह है, उनके पास में मुर्गी है, उसका अंडा आप चुरा लाए हो, ठीक है, और आपने उसका ऑमलेट बना दिया. पता चलता है उन्हें, वो आते हैं आपके पास, बोलते हैं हमारा अंडा हमको वापस करो, राइट, एग वापस करो. दे पाओगे आप? नहीं दे पाओगे. ठीक है. क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल नहीं है केमिकल चेंजेस. ठीक है. दैट एग यू कैन नॉट रिटर्न बैक टू दैट आंटी. ओके. वंस आपने उसका ऑमलेट बना दिया ऑमलेट. ओके. तो दैट इज नॉट रिवर्सिबल एंड दैट इज अ केमिकल चेंज. ओके. देन बेकिंग ऑफ अ केक, again it's a chemical change. Then electroplating, rotting of banana, vinegar and baking soda mixture, then fireworks, then chemical battery, everything, these all the things which are there visible to you right now on the digital board, they are all chemical changes. Fine. जहाँ पे एक new substance बनकर आया है, जहाँ पर कोई ना कोई change हुआ है, कोई ना कोई indications आ रहे हैं. ठीक है. So this is nothing but chemical change. Now, what is actually the basic difference between physical and chemical change? Generally, they ask you for the differentiation. So, quickly you can say कि क्या होता है physical changes में. chemical composition जो है यहाँ पर वो change, actually a chemical change is the change of chemical composition. वहाँ पे change हो जाएगा, but physical change में नहीं होगा. यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं फिजिकल, बट केमिकल इरिवर्सिबल होते हैं. न्यू प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं बनेंगे, मैंने पहले ही बताया आपको, नो ना नहीं. ओके. एंड चेंजेस जो यहाँ पर होते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स ऑलवेज बनते हैं यहाँ पर. ठीक है. देन लेट अस टॉक अबाउट फिजिकल चेंज. सेम चेंजेस ऑकर व्हेन हीटिंग और कूलिंग इज डन. यहाँ पर चेंजेस ऑलवेज इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ और रिलीज ऑफ एनर्जी. या तो कोई रिएक्शन ऐसे होगा जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, और या फिर ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है जहाँ पे एनर्जी इवॉल्व हो रही हो. ठीक है. सो दीज आर नथिंग बट द डिफरेंसेस विच आर देयर बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ठीक है. तो एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन पूछा गया है इन्होंने. द क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज. इनमें से कौन सा चेंज फिजिकल नहीं है. ठीक है. बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर फिजिकल चेंज है. हमें बोलना है कौन सा नहीं है. ओके. नॉट अ फिजिकल चेंज. देन मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर इज अ फिजिकल चेंज. Dissolution of salt in water is a physical change. Combustion of liquefied petroleum gas. Combustion मतलब it is reacting with oxygen, मतलब burning हो रही है. तो obviously the correct answer is going to be combustion of liquefied petroleum gas. This is not a physical change. Instead, it is a chemical change. ठीक है? Let's move ahead. The next question is, which of the following processes involve chemical reactions? ठीक है. केमिकल रिएक्शंस कौन सी प्रोसेस में हो रहा है यहाँ पर. स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर, नहीं, यहाँ नहीं हो रहा है. लिक्विफैक्शन ऑफ एयर में नहीं हो रहा है. कीपिंग ऑफ पेट्रोल इन अ चाइना डिश, तो या तो इवॉपरेट होगा भाई, यहाँ भी नहीं होगा.
हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, ऑब्वियसली ये कॉपर वायर को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या होगा भाई, कॉपर है, मेटल है, रिएक्ट्स विथ एयर मतलब ऑक्सीजन, इट विल रिएक्ट एंड इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, फाइन। लेट्स मूव अहेड। अरे वाह, इज द इवोपरेशन ऑफ पेट्रोल, अच्छा फिजिकल है कि केमिकल है आपको बताना। एंड सी ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम यू नो, या तो वो एग्जाम्पलर के होंगे या एनसीईआरटी के होंगे या पीवाईक्यूज है मोस्टली, बेसिकली ऑल द क्वेश्चंस आर पीवाईक्यूज। तो प्लीज ध्यान देना है अपने और मेरे साथ सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो इज द इवोपरेशन ऑफ पेट्रोल फिजिकल और केमिकल चेंज, जल्दी बताओ फास्ट क्विक। इवोपरेशन ऑफ पेट्रोल फिजिकल और केमिकल, इट इज फिजिकल चेंज। इज द बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अभी गया ना पीछे, केमिकल चेंज होगा। इज द हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट फिजिकल और केमिकल चेंज, ऑब्वियसली ये फिजिकल चेंज हो जाएगा। इज द कर्डिंग ऑफ मिल्क, अरे यार ये तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क तो कितने बार वो केमिकल चेंज, ठीक है। इज द सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, फिजिकल, ठीक है। सो दीज आर द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस। लेट्स मूव अहेड। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली ये जो केमिकल चेंजेस आपने देखे ना अभी, ठीक है, तो ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं एक्चुअली दीज आर नथिंग बट द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अभी आपको केमिकल रिएक्शन को लिखना है, सो व्हेन यू आर राइटिंग डाउन द केमिकल रिएक्शन इट हैज टू बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन फॉर्मेट, राइट। तो इक्वेशन में आप कैसे लिखते हो इसको, now this chemical reaction which is happening, like generally if I say that I took a magnesium ribbon और मैंने उसको burn किया in presence of oxygen, तो क्या हुआ, magnesium reacts with oxygen to give you, जैसे simple reaction, sorry, हाँ, जैसे मैंने आपको बोला magnesium है, ठीक है, it reacts with oxygen to give you magnesium oxide, ठीक है। अब MgO, ठीक है, ऑक्साइड बना है मैग्नीशियम का, आई हैव टू बैलेंस इट। अभी ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है यू कैन सी दैट दीज टू विच आर देयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बेटा, ठीक है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, आपके भी लेफ्ट हैंड साइड में, ओके, दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, आप इनको रिएक्टेंट्स बोलोगे, ओके। एंड टूवर्ड्स योर राइट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है दैट टूवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड यू हैव रिएक्टेंट्स, टूवर्ड योर राइट हैंड साइड यू हैव प्रोडक्ट, एंड व्हाट इज देयर इन बिटवीन देम, देयर इज एन एरो। आपको यू नो उनको सेपरेट करना है एक एरो के साथ, ओके। राइट नाउ इफ यू लुक एट द रिएक्शन यू विल सी दैट द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड एक्चुअली, ठीक है। बैलेंसिंग मतलब क्या, बैलेंसिंग मतलब द नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल फ्रॉम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। तो मैं इसको बैलेंस कर दूंगी, आई विल टेक ट्वाइस हियर, ठीक है, ये 2 कर दिया, अभी ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। सो व्हेन यू आर राइटिंग एक्चुअली द केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सम नॉन सब्सटेंसेस आर चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस, आपको न्यू सब्सटेंस मिला, ठीक है। बट जब आप इस रिएक्शन को लिख रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो symbols and then you are balancing it with mathematical expression, this is known as a balanced chemical equation, otherwise it is known as a unbalanced को skeletal equation भी कहा जाता है, clear। now moving ahead, now before moving into deep into the chemical reactions and all, let us talk about what are the indications, ठीक है। इंडिकेशन कैसे पता चलेगा हमको कि रिएक्शन हुई भी है या नहीं भी हुई है, क्या चेंजेस होंगे जिनकी वजह से वी कैन आइडेंटिफाई दैट अ पर्टिकुलर रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। सो देयर आर बेसिकली 5 इंडिकेशंस, ओके, 5 इंडिकेशंस, 5 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन नहीं, ठीक है, मैं लॉरियल पैरिस का ऐड नहीं दे रही हूँ यहाँ पर। देयर आर 5 इंडिकेशंस, ओके, सो 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन, नो, 5 indications of what? Of identification whether a chemical reaction has taken place, whether a chemical change has taken place, ठीक है। So what are those 5 changes? Change in color, change in temperature, formation of gas, change in smell and formation of precipitate। अभी precipitate क्या होता है मैं आपको कुछ स्लाइड्स में आगे बताने वाली हूँ, ओके। नाउ चेंज इन कलर, देखो कॉपर सल्फेट यूजुअली ऐसे होता है, दिखाई दे रहा है आप सभी को, ओके। कॉपर सल्फेट एक्चुअली ऐसे दिखता है, ब्लूइश कलर का होता है। नाउ व्हाई दिस इज ब्लूइश कलर, क्योंकि ये कॉपर जो सल्फेट आप देख रहे हो अभी ब्लूइश कलर में,
दिस इज इन द क्रिस्टलाइन वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ है इसने. ओके, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, कॉपर सल्फेट जनरली एब्जॉर्ब्स 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फ्रॉम द मतलब मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब करता है, तो फ्रॉम द एटमॉस्फियर बेसिकली. सो इट इज ऑफ ब्लू कलर. अगर आप इस कॉपर सल्फेट को हीट करते हो तो क्या होगा, वाटर जो है इसने होल्ड किया हुआ, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच हैज होल्ड एक्चुअली, तो वो इवापोरेट हो जाएगा एंड देन दिस कॉपर सल्फेट विल टर्न इनटू वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है. बट जो कि यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्जॉर्ब्ड है एंड दिस कॉपर सल्फेट का आपने एक्वस सोल्यूशन बनाया. एक्वस सोल्यूशन क्या होता है बेसिकली, देखो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि सोल्यूशन इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है. इट इज नॉट 2 टाइप्स, वहाँ आगे नहीं जाना है हमको. सोल्यूशन इज बेसिकली ऑफ मेड अप ऑफ 2 सब्सटेंसेस, दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है. तो सोल्यूट इज इन लेस अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज इन मोर अमाउंट, ठीक है. तो वैसे ही आपने क्या किया, जब सॉल्वेंट वाटर लिया, ठीक है, तो वो एक्वस सोल्यूशन हो जाता है. फाइन. अगर आप एसिड भी डालते हो उसके अंदर तो वो एक्वस सोल्यूशन हो गया, बेस भी डालते हो तो भी वो एक्वस सोल्यूशन हो गया, सॉल्ट भी डालते हो तो भी वो एक्वस सोल्यूशन हो गया. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज वाटर, ठीक है. तो अभी आपने एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लिया एंड देन यू पुट एन आयरन नेल इनटू इट. आयरन नेल मीन्स कीला, ओके, वो आपने डाल दिया. आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, द सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्लू इट टर्न्स टू ग्रीन. ये क्यों हुआ, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट इज द रीजन वाई आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन एंड इट फॉर्म्स आयरन सल्फेट, ठीक है. एंड कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है आयरन नेल पर एंड नाउ बिकॉज ऑफ आयरन सल्फेट द सोल्यूशन जो है यहाँ पे, ओके, इट बिकम्स ग्रीन इन कलर. ओके, नाउ मूविंग अहेड. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी जो हमने बात की, ओके, वो देखते हैं. चेंज इन स्मेल, जैसे फंगस ग्रो हो जाता है, ठीक है, कोई फूड है वो रैंसिड हो गया तो उस पर फंगस आने लगता है, राइट. तो दैट फंगस स्मेल्स वेरी बैड, जैसे रॉटन एग्स की तरह उसमें से स्मेल आता है, ओके. Then change in temperature, obviously, for an example, sulfuric acid and sodium hydroxide, when they react with each other, what happens? The test tube in which you are doing this reaction, it gets hot, ठीक है, because of what? Because heat is produced over there, okay. तो obviously there is a change in temperature when you talk about the chemical changes. Then formation of gas, obviously कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो, वो डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. तो यू कैन सी कैल्शियम ऑक्साइड तो है वो बन चुका है, बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वहाँ से इवॉल्व हो रही है. ओके, मूविंग अहेड. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अभी देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है. नाउ सी हियर, आपने 2 एक्वस सॉल्यूशंस लेने. अभी एक्वस क्या होता है मैंने अभी बताया आपको, ओके. सो यू हैव 2 एक्वस सॉल्यूशंस विथ यू, ठीक है. एंड नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू मिक्स बोथ ऑफ देम, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो दोनों भी लिक्विड है. बट जब आप दोनों लिक्विड्स को मिक्स करते हो ना तो क्या होता है, उसके अंदर एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है. Fine, that solid insoluble substance which has formed in the solution is nothing but precipitate. Fine, did you understand now? तो precipitate क्या है, एक solid substance होता है जो dissolve नहीं होता है and that is nothing but a precipitate, ठीक है. So formation of precipitate is again a type of chemical change, indication of chemical change. Fine. Now moving ahead with identification, identify the characteristics of a chemical reaction. अब इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन है आपको आइडेंटिफाई करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके. चेंज इन स्टेट, कलर एंड टेम्परेचर है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट ये भी है. मतलब ऑल ऑफ दीज इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ओके, सो ऑल ऑफ दिस all of the above is going to be the correct answer. Fine. Moving ahead. Now, why is it important? Why do we need to balance a chemical equation? Basically, क्यों balance करना है? Actually, see here, we are actually obeying the conservation of mass वाला law. ठीक है, जैसे आपने छोटी क्लासेस में ना एक लॉ पढ़ा था, याद होगा आपको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
राइट तो वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ मास का एक लॉ होता है, ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन का, डेफिनाइट प्रोपोर्शन का, रेसिप्रोकल, एंड देयर आर 4 डिफरेंट लॉज फॉर दैट, बट हियर वी हैव टू फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास. जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास सेज, अभी मैंने आपको बताया था ना LHS एंड RHS, they need to be equal actually, ठीक है. So what you have to make sure that the number of atoms which are present in the reactants are actually equal to the number of atoms which are present in the product. So simply बस आपको atoms को balance करना है. This is nothing but balancing of any chemical equation. और क्यों important है, क्योंकि हमें क्या obey करना है, we have to obey the law of conservation of mass, which is that the reactants the number of reactants present in the the number of atoms present in the reactants should be equal to the number of atoms which are present in the products. ठीक है, तो अभी इसको बैलेंस करने का एक मेथड है, जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड है, अभी हम लोग करने वाले हैं आगे, ठीक है. नाउ व्हाट अगेन द बैलेंसिंग एंड ऑल, क्यों बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करना है, तो मैंने बता दिया, बट देयर आर फ्यू स्टेप्स. अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो केमिकल रिएक्शन लिखने में, केमिकल इक्वेशन लिखने में, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फर्स्ट राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन, ठीक है, देन कन्वर्ट दोज वर्ड इक्वेशंस इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म्स, ठीक है, मतलब द कंपाउंड्स एंड ऑल, एंड देन लेटर ऑन यू कैन बैलेंस इट बाय द हिट एंड ट्रायल मेथड. फाइन, लेट अस मूव अहेड. और हाँ, एक फ्री का एडवाइस दे दूंगी मैं तुम्हें. पहले क्या करना पता है क्या, पॉली एटॉमिक आयन को बैलेंस कर देना, ठीक है. अब मुझे मत पूछना पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है. पॉली एटॉमिक आयन्स मीन्स कार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट, सल्फेट, ठीक है. सो दीज आर नथिंग बट नाइट्रेट, दीज आर नथिंग बट द पॉली एटॉमिक आयन्स. अगर आप इनको पहले बैलेंस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली बाकी के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो बैलेंस होने लगते हैं, एटम्स, ठीक है. पहले इसीलिए ऑलवेज टारगेट फॉर पॉली एटॉमिक आयन्स. फाइन, नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू बैलेंस एक्चुअली, ठीक है, कैसे बैलेंस करोगे. तो ये रिएक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे फेरिक क्लोराइड दिया है आपको. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, फेरिक क्लोराइड इज गेटिंग डिकम्पोज्ड इनटू FeCl2 प्लस क्लोरीन गैस. ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे फेरस क्लोराइड है, फाइन, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 2 6 ना, अभी क्लोरीन के साथ जो नंबर दिया गया है ना यहाँ पर, see here FeCl3, so this 3 should be multiplied with this 2, ठीक है. तो यहाँ पर जो क्लोरीन का अमाउंट है ना वो 6 है. फाइन, एंड व्हेन यू लुक टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट साइड, this 2 should be multiplied with this 2, so 2 into 2 is 4, and again you have 2 here, so 2 plus 2, sorry, this is 4 and 4 plus 2 is 6, so again you have 6 on the product side. Fine, let us talk about iron. You have 2 iron here and 2 iron here, so again iron is also balanced. So this is how you need to balance. मतलब आपको ये make sure करना है कि atoms जो है ना वो reactants और product दोनों में equal होने चाहिए. Fine, इतना rocket science नहीं है, आप कर लोगे, मुझे पता है, you will do that. Okay, now let us move ahead with few examples. Now this is the example in which they are asking you to translate the following statement into a chemical equation and then balance it. ठीक है, chemical equation में से हमें translate करना है. Hydrogen gas is combines with nitrogen gas, okay, to form ammonia. Ammonia is NH3. Fine. See, मैंने अभी पहले बोला आपको that you need to know the symbols of the elements. ठीक है, आपको compounds बनाने आने चाहिए when you are moving ahead with this topic. Now you have to balance it, you make it twice, ठीक है, because मेरे पास नाइट्रोजन यहाँ पे twice था, तो ये मैंने 2 किया. अभी देखो 3 2 6, तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या नंबर लिख सकती हूँ जिसकी वजह से 2 into what is 6, so obviously it will be 3, so 3 I will write over here. Fine, अभी ये reaction हो गई balanced. Okay, moving ahead. The next equation is hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide is H2S and gas burns in air. ठीक है, it burns in air मतलब plus oxygen to give water and sulfur dioxide. Water is H2O plus sulfur dioxide is SO2. ठीक है, now we need to balance it. 2 it is already there, but oxygen is 3 here. 1 plus 2 is 3.
अभी यहाँ पर हम लोग इफ आई टेक दिस एज 2, ठीक है, तो सल्फर 2 बार हो गया है, यहाँ पे सल्फर एक ही बार है, तो मैं यहाँ पे S 2 कर दूँ S के पास, ठीक है. देन हाइड्रोजन इज 4 times, 2 2s are 4, तो आई विल राइट 2 here. ओके, नाउ लेट अस काउंट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. देखो 2 2s are 4 और यहाँ पे दिस नंबर, ये जो 2 आपने यहाँ लिखा है ना हाइड्रोजन के बिसाइड में, दिस विल गेट मल्टीप्लाइड टू हाइड्रोजन ऑल्सो एंड ऑक्सीजन ऑल्सो. ठीक है, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मल्टीप्लाई करना. तो हाइड्रोजन यहाँ पे विल बी 2 2s are 4 times, बट ऑक्सीजन विल बी ओनली 2 times. ऑक्सीजन 2 ही बार होगा. ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे. फाइन, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, मतलब 6 बार है आपके पास ऑक्सीजन प्रोडक्ट के साइड. तो रिएक्टेंट्स ऑल्सो आपको 6 बार चाहिए. सो व्हाट कैन आई राइट ओवर हियर टू गेट 6? It will be 3. So 3 2s are 6. Now the reaction is balanced. The next reaction is calcium hydroxide. Calcium hydroxide is CaOH bracket twice. It is also known as lime water. ठीक है? Plus carbon dioxide is CO2. It gives calcium carbonate. It is CaCO3, calcium carbonate plus water H2O. Now let us balance it. Calcium 1 1. Water H2O, बचा हुआ O carbonate. Okay, done. It is already balanced. So here we are done with the 3 equations. I hope that you all were able to solve them. ठीक है? Let us move ahead. Again we have few examples. Balance the following chemical equation. फिर से हमें balance करना है इसको. Okay. मैंने क्या बोला था आपको याद है? मैंने क्या बोला था? पॉली एटॉमिक आयन को पहले बैलेंस करना है आपने. ठीक है, यहाँ जल्दी बताओ मुझे पॉली एटॉमिक आयन कौन सा है. ठीक है, नाइट्रेट दिखाई दे रहा है सभी को. नाइट्रेट इज द पॉली एटॉमिक आयन. यहाँ पर नाइट्रेट कितनी बार है? 2 बार. प्रोडक्ट में कितनी बार है? 2 बार. रिएक्टेंट्स में कितनी बार है? 1 ही बार. तो क्या काम है मेरा? मुझे यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा. ओके, नाउ अगर मैंने यहाँ पे मतलब इफ आई राइट डाउन 2 ओवर हियर, इट मीन्स दैट कि हाइड्रोजन इज ट्वाइस हियर, और इस ब्रैकेट के बाहर 2 है तो यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन हो गया. मतलब मेरे पास हाइड्रोजन 4 बार है रिएक्टेंट्स में. तो प्रोडक्ट में भी 4 बार होना चाहिए, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगी सो दैट इट बिकम्स 2 2s are 4. नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. ठीक है, ऑक्सीजन इज 3 2s are 6. ओके, ये तो इधर चला गया. ओके, देन this 2. Okay, it is balanced. Now let us talk about this reaction, the other reaction. Balance the following chemical equation again. ठीक है, see here, polyatomic ion is sulfate SO4. वो तो already balanced है. इधर भी 1 बार है, इधर भी 1 बार है. Sodium if you see ना, sodium यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 ही बार है. तो I will do one thing, मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ क्योंकि मुझे सोडियम बैलेंस करना है पहले. Now let us check. Hydrogen 2 and 2 4 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट्स के साइड. मुझे यहाँ पे 4 चाहिए, तो आई शुड राइट 2 हियर. सो 2 2s are 4. नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल बैलेंस द इक्वेशंस. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और अगर आप देखो ये NTSC 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में भी. ओके, CBSE बोर्ड एग्जाम ऑल्सो यू मे गेट सच काइंड ऑफ MCQ इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, अब हो रहा है क्या यहाँ पे देखो. लेड नाइट्रेट यू हैव टू टेक. व्हाट इज लेड नाइट्रेट? PbNO3. नाइट्रेट इज NO3. नाउ Pb, lead has 2 variable valencies. It has +4 as well as +2. तो नाउ हियर व्हाट विल हैपन, Pb का +2 कहाँ जाएगा? नाइट्रेट पर. सो PbNO3 टेकन ट्वाइस इज लेड नाइट्रेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. व्हाट इज एल्यूमिनियम? Al. क्लोराइड क्या होता है? Cl. ठीक है, तो एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है, वो जाएगा क्लोरीन पर. तो आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो गया? AlCl3, क्योंकि Cl पर तो -1 है, तो वो Al ही रहेगा. ठीक है, गिव्स, what does it give? It gives aluminium nitrate. Aluminium is Al. नाइट्रेट क्या है? NO3. एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है, जो नाइट्रेट को ब्रैकेट थ्राइस जाएगा. नाइट्रेट पर तो -1 होता है, तो एल्यूमिनियम ही रहेगा. प्लस लेड क्लोराइड. लेड इज व्हाट? Pb. क्लोराइड Cl. Pb का +2 इस पर गया, हो गया. फाइन, अब बैलेंस करो.
मैंने पहले ही बोला आपको करना क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन को पहले बैलेंस करना है. सो लुक अराउंड विच इज द पॉलीएटॉमिक आयन ओवर हियर, नाइट्रेट. ठीक है, यहाँ पे थ्राइस है. अब ये 2 है, आप इसको 2 का 3 कर सकते हो क्या? यहाँ कोई नंबर लिख के आप 2 को 3 कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. ठीक है, बट अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगी लेड के बाजू में, ठीक है, इफ आई राइट 2 बिसाइड लेड, तो व्हाट इट विल डू, इट विल मेक नाइट्रेट 4. ठीक है, बट क्या आप इस नाइट्रेट को 4 कर सकते हो कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके? नहीं कर सकते हो. ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज आई कैन राइट 3 हियर. फाइन, तो यहाँ अगर मैं 3 लिख देती हूँ तो माई नाइट्रेट इज 3 2 ज़ा 6 टाइम्स. फाइन, तो यहाँ पे अगर मुझे इस नाइट्रेट को 6 टाइम बनाए तो ऑलरेडी 3 लिखा है तो मुझे यहाँ 2 लिखना पड़ेगा. ओके, सो नाउ इट बिकम्स 2 3 ज़ा 6. सो माई नाइट्रेट इज बैलेंस्ड नाउ. एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड, मैंने यहाँ 2 लिखने की वजह से एल्यूमिनियम जो है वो भी 2 बार हो चुका है. राइट, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई हैव टू राइट 2 ओवर हियर. फाइन, अब क्लोरीन को देखो आप, 2 3 ज़ा 6, तो ये क्लोरीन को आपको 6 टाइम करना पड़ेगा. अभी 2 बार तो ऑलरेडी दिया है. अब ऐसा नंबर बताओ जिससे आप 2 इंटू वॉट इज 6, इट इज 3, राइट? तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगी. फाइन, सो यू कैन सी दैट 3, 2, 2, 3 जो ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा. सो दिस इज हाउ द MCQs will come in the board examination. Fine, let's move ahead with the next slide. Now let us moving मतलब before we move ahead with actually the types of chemical reactions, basically I would like to tell you one thing, I would like to suggest you one thing, that just go through the PYQs once you are done with the topic, entire topic. ठीक है, because what happens basically, you people forget to solve your NCERT question, you do not solve your exemplar, and that is where you are actually meeting the difficulty. Okay, I would like to suggest all the 10th graders to please go through the in-text questions, the solved examples, the exercise which is given to you after the topic ends, then the NCERT exemplar, then move ahead with the PYQs. Okay, तो बिना PYQs के आप किसी भी टेस्ट को जब देते हो ना वो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है. तो प्लीज़ आप लोग अभी PYQs मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस स्टार्ट कर दो सॉल्व करना. ओके, एंड इन बिटवीन वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ सीरीज ऑल्सो जहाँ पे वी आर गोइंग टू फोकस on the PYQs basically. Fine. Now moving ahead with types of chemical reactions. Basically there are different types of chemical reactions: combination, decomposition, displacement, then reaction which is based upon the energy, that is exothermic, endothermic, and redox reaction. ठीक है? So let us move ahead everyone. Now what do we mean by combination? Now see here, आपको जो वर्ड है ना वही बता रहा है. कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, मतलब जब 2 सब्सटेंसेस, ओके, व्हेन 2 ऑफ द सब्सटेंसेस दे कंबाइन विथ ईच अदर टू गिव यू अ product. Okay, when 2 substances they combine with each other to give you a product, a single product, basically it is known as a combination reaction. Okay, now this combination reactions occurs in 3 different ways. That is wherein an element is reacting with each other, wherein an element is reacting with a compound, or a compound is reacting with a compound basically. So let us see quickly one by one how actually it happens. तो पहला example which we are seeing is combination of element with element. Okay, so here you can see that when you talk about sodium basically, ठीक है, तो sodium is an element, chlorine is again an element. ठीक है, now sodium has an atomic number of 11, so its electronic configuration goes around 2,8,1, and chlorine 2,8,7 because its atomic number is 17. So if you talk about the last shell, ठीक है, the valence shell, there is only 1 electron in sodium and 7 electrons in chlorine. So sodium gives away the electron and chlorine accepts the electron, and because of that what happens basically, sodium develops a positive charge on it whereas chlorine develops a negative charge. Fine, and what happens after developing the charges, these become ions. So sodium is a positively charged ion which is known as a cation, and chlorine is a negative charged ion which is known as anion. Fine, so cation and anion, they attract each other because they are oppositely charged, so they form a compound which is nothing but sodium chloride.
ठीक है। सोडियम क्लोराइड मतलब क्या, कॉमन सॉल्ट, मतलब टेबल सॉल्ट, मतलब देश का नमक, मतलब टाटा नमक। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, जाके चेक कीजिए। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड विद अनदर, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन, ओके, this oxygen, okay, this is an element, and when you talk about sulfur dioxide, this is a compound, ठीक है। both of them reacting together to give you sulfur trioxide, which is a example of element and compound combination. Next, moving ahead with compound. अभी compound का देखो, calcium oxide again a compound, water again a compound, दोनों के बीच में combination reaction, you get calcium hydroxide। क्या है ये, compound combination reaction, ठीक है। Next question है, what is the question? Which of the following combination reactions, okay, which of the following are the combination reactions? Simply you can see one single product, you are getting one single product over here, but yeah, ये decomposition है, ये displacement है, right? So you have the मतलब two reactions over here, so 2 and 3, so correct option goes over here, 2 and 3, okay. Next, a substance X is an oxide, okay, substance X जो है वो oxide है, किस ग्रुप का, ग्रुप 2 का, ओके, आगे, then what happens to it is used intensively in the cement industry, fine। सेकेंड ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स होते हैं बोलो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये निमोनिक है ग्रुप 2 का। तो इसी ग्रुप 2 में से किसी एलिमेंट का वो ऑक्साइड है। द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स, बोन्स में कौन सा एलिमेंट है, दैट इज कैल्शियम, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO, फाइन। अब क्या होता है, ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर, वो वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है, सो प्लस वाटर, दैट इज H2O, which turns red litmus blue, okay, because it forms calcium hydroxide। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ ना, देखो कंपाउंड का रिएक्शन है भाई, कंपाउंड गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब ये ब्लू क्यों टर्न होता है, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ठीक है, बेस है, बेस, और ऑब्वियस है बेस में जब तुम रेड लिटमस डालोगे तो वो ब्लू कलर देखा, याद है ना तुम्हें, मैंने बताया था B फॉर बेस, B फॉर ब्लू लिटमस सोल्यूशन के लिए, फाइन, ओके, मूविंग अहेड। Now let us talk about decomposition reaction. Now when you talk about decomposition reaction is again of 3 different types, fine, let us quickly go through them। जैसे थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक होते हैं। क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन में, क्या होता है एक्चुअली, नाउ सी हियर, व्हेन यू टॉक अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन ना, डिकम्पोज करना मतलब उसका ब्रेक डाउन करना, ओके, यू आर डूइंग द लाइसिस एक्चुअली। जैसे आपने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नथिंग बट वेन 2 सब्सटेंसेज आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर टू गिव यू अ सिंगल कंपाउंड और अ प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, ओके। बट इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप एक सिंगल प्रोडक्ट को तोड़ रहे हो, ठीक है, यू आर डिकम्पोजिंग इट, आप उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसको कोई ना कोई एनर्जी तो लगेगी ही, फाइन। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, वहाँ पे हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, है ना। बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली यू नीड सम एनर्जी टू ब्रेक द कंपाउंड ऑलरेडी बना है, फाइन, उसको तोड़ने के लिए आपको कुछ एनर्जी लगेगी। सो व्हेन द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कंपाउंड एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट बेसिकली, सो इट इज नथिंग बट थर्मल डिकम्पोजिशन। यू कैन सी कैल्शियम कार्बोनेट, आप उसको हीट कर रहे हो एंड बिकॉज ऑफ हीटिंग व्हाट इज हैपनिंग, इट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। मूविंग अहेड विथ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, अगेन मैंने अभी बोला था ना आपको कि एनर्जी लगेगी किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए। सो वाटर है भाई, आपको गुस्सा आ गया, एक दिन आपने बोला वाटर आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल अलग कर देना हूँ, बिल्कुल मैं हाइड्रोजन को अलग कर दूंगा, ऑक्सीजन को अलग कर दूंगा। बाय फिजिकल मीन्स कैन यू डू दैट, नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू हैव द मतलब
you need to provide some source of energy to water so that it decomposes, and that energy is nothing but electricity, in the form of electricity. Hence you call it as electrolytic decomposition. So water, you can see, you are actually decomposing it via the means of electricity into hydrogen and oxygen. The third is photolytic. Now here, when the absorbed energy is in the form of photons, fine, so now this reaction will be known as photolytic decomposition. मतलब किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन कर रहे हो तुम. अभी देखो भाई, ओजोन है, ओजोन लेयर तो सभी को पता है डिप्लीट जो होती है बिकॉज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज CFCs एंड ऑल. ओके, ग्रीन वार्मिंग इफेक्ट एंड ऑल, एवरीथिंग यू मस्ट बी नोइंग. SST में पढ़ रखा है तुमने, राइट? पर मुझे ये बोलना है कि जो ओजोन है ना बच्चे, ठीक है, सो इट ऑल्सो डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. ठीक है, देख रहे हो आप, फोटोन्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इट इज ब्रेकिंग इनटू, इट इज गेटिंग डिकम्पोज इनटू ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ प्लस 1 ऑक्सीजन ऑफ फ्री रेडिकल ऑक्सीजन वहां पे बन रहा है. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. ओके, अब एक क्वेश्चन है प्यारा सा, आप प्लीज देखिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ. ओके, तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी. ओके, ये रिएक्शन हो रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन. भाई बेसिकली एक ही कंपाउंड दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, दिखाई नहीं दे रहा. पोटेशियम क्लोरेट है, हीट कर दिया उसको, आपको मिल गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन. भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन है 101%, और एंडोथर्मिक है, अभी बताया था. हीट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हुई तो कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक. इवॉल्व हुई तो एक्सोथर्मिक. यहाँ क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट? तो हेंस ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. इट इज अ डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर. नेक्स्ट, नाउ इसके लिए लगेगा भाई मार्कर हमको. What you have to do is you have to write down a reaction on heating blue colored powder of copper nitrate. Copper nitrate, copper, देखो copper +2 स्टेट वाला लेना है हमें, उन्होंने मेंशन कर रखा है ब्रैकेट में, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, ठीक है? तो +2 स्टेट वाला कॉपर Cu, नाइट्रेट इज NO3. देखो नाइट्रेट पर -1 चार्ज होता है, तो वो कॉपर पे आया. कॉपर एक ही बार लिखा है मैंने. कॉपर पर हमें बोला है 2 चार्ज लेना है, तो कॉपर का +2 चार्ज नाइट्रेट पे जाएगा, तो कॉपर नाइट्रेट विल बी CuNO3 इन द ब्रैकेट टेकन ट्वाइस. ठीक है, देन इन अ बॉइलिंग ट्यूब. ओके, मतलब आप इसको आप हीट कर रहे हो भाई, हीट कर दिया तुमने. हीटिंग के लिए ऐसा डेल्टा वाला ट्रायंगल वाला साइल भी तुम बना सकते हो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हीट. कॉपर ऑक्साइड मिला भाई तुम्हें जो ब्लैक कलर का है, कॉपर ऑक्साइड. CuO लूंगी मैं क्योंकि अगेन +2 -2 कैंसिल हो गया. ऑक्सीजन गैस, मतलब प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ से इवॉल्व हुई, प्लस ब्राउन गैस इज फॉर्म, मतलब कोई तो एक्स गैस फॉर्म हुई है, वो ब्राउन गैस है, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही होगी. क्यों भाई? देखो तुम्हें याद है मैंने बताया था एक बार जब हम लोग कंपाउंड्स बना रहे थे कि कार्बोनेट वाला जो ग्रुप होता है, जैसे CO3 वाला ग्रुप होता है, तो हमेशा याद रखना ये ब्रेक होता है CO2 में और O में. फाइन. और ये जो ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल होता है ना, जो मेटल होता है, वो उसको ले जाता है. फाइन. या कोई कंपाउंड वो बन जाता है किसी के साथ जुड़ के, बट कार्बन डाइऑक्साइड तो निकला. वैसे ही यहाँ पे तुम्हें नाइट्रेट वाला ग्रुप मिला था. ठीक है, अब इस नाइट्रेट को तुमने तोड़ना था, तो NO2 में तोड़ोगे और O में तोड़ोगे. तो O जो है वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद अनदर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस बन गया. एक ऑक्सीजन कॉपर ने अपनी तरफ खींच लिया, वो कॉपर ऑक्साइड बन गया. अब बचा क्या तुम्हारे पास? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ही बचेगी ना भाई. तो अब इसको बैलेंस कर दो. देखो NO3 यहाँ पे ट्वाइस है मेरे पास, तो मैं इसको 2 कर दूँ अगर, तो 3 2 6 होते हैं ऑक्सीजन, दिख रहा है? 3 2 6. फाइन. अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ ना, तो ये 2 2 4 हो जाता है. 4 + 2 6 और 1 ऑक्सीजन 7 है मेरे पास प्रोडक्ट की ओर. तो यहाँ 2 लिखने से कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? बताओ. अगर मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ तो क्या हो गया? 2 2 4. नाइट्रेट कितनी बार है मेरे पास? 4 टाइम्स. ठीक है,
दिखाई दे रहा है आपको? मतलब नाइट्रोजन मेरे पास कितनी बार है? 4, तो मैं यहाँ 4 लिख दूंगी। लेट अस काउंट ऑक्सीजन नाउ। उसके पहले कॉपर देखो आप, कॉपर ट्वाइस है, 2 बार, तो मैं यहाँ पे भी 2 बार लिख देती हूँ। फाइन। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं। 3 2 जा, देखो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, मतलब ऑक्सीजन 12 है हमारे पास रिएक्टेंट्स की ओर। प्रोडक्ट में देखते हैं अभी। प्रोडक्ट में देखो ये 2 ऑक्सीजन, ओके 2 प्लस 2 कितने हो गए? 4। 4 2 जा 8, 8 प्लस 4 इज 12। सो नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, तो क्वेश्चन क्या था? राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो हम कर चुके हैं। आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस। ओके, ब्राउन गैस इज नथिंग बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन सा टाइप है भाई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। व्हाट कुड बी द pH रेंज ऑफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द गैस X। अच्छा, ये इसका एक्वस सोल्यूशन जब बनाओगे, मतलब तुम जब इसको वाटर में डालोगे, ठीक है, तो देखो ये नॉन मेटल है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है, राइट? तो जब आप उसको वाटर में डालोगे तो pH उसका लेस देन 7 रहेगा। फाइन, मूविंग अहेड। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भाई? अगेन ये भी 2 तरीके का होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। लेट अस क्विकली गो थ्रू इट। बिफोर यू मूव अहेड विथ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यू नीड टू मेक श्योर कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है मेटल्स की, ठीक है? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है पोटाशियम, एक सेकेंड ना, हाँ, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लीड इज Pb, लीड। हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल ओवर हियर, यहाँ पे इसलिए प्लेस किया क्योंकि प्लस चार्ज होता है उस पर भाई। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ठीक है? तो जैसे डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज व्हेन यू गो ना, रिएक्टिविटी क्या होती है? लीस्ट होती जाती है, मतलब डिक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हो तो रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है? इसका निमोनिक भी होता है लर्न करने का। कटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर, ऑडी, समथिंग लाइक दैट। सो यू कैन गो थ्रू विद दैट एज वेल। देन मूविंग अहेड, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखो, मैंने बोला रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, हाईली रिएक्टिव मेटल आपको पता होना चाहिए, इतना समझ आया? अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। आपको ये समझ आया, ये आपको आना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, अब देखो मैं आपको पूछती हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज को देखकर आपने मुझे आंसर देना है। ओके, नाउ सी हियर, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया, मान लो जिंक है, ठीक है? जिंक का मैं कोई कंपाउंड ले लेती हूँ, मान लो जिंक सल्फेट ले लिया मैंने। फाइन, अब मैंने क्या किया, आपको बोला आई एम एडिंग 1 मेटल टू इट। डिस्प्लेसमेंट है ना, मुझे डिस्प्लेस करना है, ठीक है? तो आई विल टेक कैल्शियम, ठीक है? कैल्शियम ले लिया। नाउ इन द रिएक्टिविटी व्हाट इज कैल्शियम अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज? वो ऊपर है जिंक के, मतलब कैल्शियम इज हाईली रिएक्टिव देन जिंक, है ना? तो दैट इज द रीजन व्हाई कैल्शियम विल डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन। तो क्या होगा यहाँ पर, जिंक और सल्फेट, द बॉन्ड विल ब्रेक बिटवीन देम, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, कैल्शियम विल टेक द प्लेस ऑफ जिंक, ओके, एंड इट विल फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज कैल्शियम सल्फेट एंड जिंक विल बी लेफ्ट अलोन। मतलब अगर मैं जनरल रिएक्शन बोलूँ ना, तो ए बी अगर तुम्हारा कोई कंपाउंड है प्लस सी वहाँ पे तुम ऐड कर रहे हो, एंड इफ सी इज हाईली रिएक्टिव और इफ सी इज मोर रिएक्टिव देन ए, what will happen, C will displace A from its aqueous solution and you will get the compound as Cb plus A. A will be left alone. Did you understand? But अगर by chance मैं ये बोलूँ तुम्हें कि मैंने क्या किया, मैंने लिया मान लो बेरियम क्लोराइड ले लिया मैंने, BaCl2, ठीक है? इसमें मैंने क्या किया, now I am telling you that I am adding aluminium to it, ठीक है? तो क्या अब ये रिएक्शन होगी भाई? तुम बोलोगे हाँ ये ऐसे हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लुक एट द रिएक्टिविटी सीरीज। बेरियम कहाँ है? यहाँ पर ऊपर। एल्यूमिनियम कहाँ है? यहाँ, उसके नीचे है। तो क्या, बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज यू कैन अंडरस्टैंड दैट बेरियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम बेरियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है? सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली. So for doing
single displacement reaction, you should know the reactivity series, otherwise in the examination आप किसी का भी reaction लगा दोगे. Okay, so do remember this. Next, moving ahead with double displacement. Now again double displacement is that kind of reaction जैसे अभी आपने देखा ना displace कैसे हो रहा है, वैसे same है. See, you have a compound AB, then you have CD, this is the other compound. Okay, so now what is happening when there are two aqueous solution, because aqueous solution, this is aqueous solution of one compound, that is AB, and the other compound, that is CD. Okay, so what is going to happen, they are going to break their bonds in order to exchange their ions, and because of the exchange of the ions you will get new compounds. So you will get new compounds as AD and CB. Did you get that? So this is nothing but double decomposition. Okay, now double decomposition is again of two types. Let us see that. When you talk about this reaction, now see here an example is given to you wherein a solution is, when a solution of barium chloride, okay, you take barium chloride, BaCl2, ठीक है, is mixed with sodium sulfate. आप sodium sulfate के साथ इसको mix कर रहे हो. Sodium sulfate is Na2SO4. Fine. A white precipitate of barium sulfate. Again देखो, a double decomposition reaction हो रहा है. Sorry, double displacement reaction हो रहा है. You can see that what is happening here. Sodium is displacing barium. Why? Because there is an exchange of ion over here. Okay. Now see here, you will get the compound as sodium chloride plus you will get another compound barium sulfate, BaSO4. Okay, now the reaction is not balanced actually यहाँ पे. Okay, now it is balanced. Okay, now see here, this barium sulfate which you see now right now here. Okay, now this barium sulfate is actually precipitate. ठीक है, white color का precipitate ये बनाता है. तो now what is happening actually, double displacement reaction में कभी precipitate बनेगा और कभी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जैसे सॉल्ट बनेगा. तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट विच यू आर गेटिंग, वी कैन से कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, वेर in one scenario neutralization is happening and in the other scenario what is happening, a precipitate is being formed. ठीक है, so let us see that as well. See here, double displacement reaction, again neutralization and precipitation. Fine. एग्जाम्पल ले लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन का भी. ये तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो यहाँ पर. आपने क्या लिया है, यू हैव टेकन एन एसिड, you have one acid and one base with you. So what is sodium hydroxide? Sodium hydroxide is a base. And what is hydrochloric acid? It is an acid. So a base is reacting with an acid. So basically जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपको सॉल्ट मिलता है, राइट, प्लस वाटर मिलता है. तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, अ रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर इज नथिंग बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट. सो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट है सॉल्ट और वाटर है, ठीक है. सो अगेन दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है. लेट अस टॉक अबाउट अनदर रिएक्शन दैट इज प्रेसिपिटेट वाला. So here you can see that silver, when it reacts with hydrochloric acid, you are getting silver chloride. What is silver chloride? Silver chloride is nothing but a precipitate. ठीक है, precipitate है. That is the reason why हम इसको बोलेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी बनता है और सॉल्ट भी बनता है, राइट. तो प्रेसिपिटेट जब बनेगा तो आप बोलोगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जब सॉल्ट और वाटर बनेगा तो आप बोलोगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बट यू हैव टू रिमेंबर दैट दे कम अंडर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है. सो नाउ यू हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर एवरीवन, because we are about to move ahead, मतलब towards the end part of the topic basically. So you have a question, displacement reaction. Okay, the above reaction is an example of common sense है यार. Aluminium highly reactive है, याद करो reactivity series. Aluminium is more reactive than iron, so obviously this is a type of displacement reaction. Okay, double displacement नहीं है, displacement है, ठीक है. Next is which among the following is or are a double displacement reaction. Okay, double displacement reactions
कौन से इधर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. ओके, सो द करेक्ट आंसर गोज टू 2 मेरे अकॉर्डिंग. सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड अभी किया हमने, 2 ओनली. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग अहेड. ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग फॉलोइंग डेफिनेशंस. फाइन, अभी हम ऑक्सीडेशन पे आ गए. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत कंफ्यूजिंग सा पार्ट है. ठीक है, आप सभी ने यहाँ ध्यान देना है, प्लीज प्लीज प्लीज. ओके, नाउ सी हियर, आप जब ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन में 2 चीजें होती है, ये याद रखना है. या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा. एंड नहीं बोलना है. ओके, आपको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं बोलना है. यू हैव टू से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और removal of hydrogen is nothing but oxidation reaction. So you can see here that some of the examples are given to you here for the oxidation. You can see कि carbon, magnesium, then you have phosphorus and hydrogen, they are reacting with oxygen. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. एंड यू कैन सी कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपको ऑक्साइड ही मिल रहा है. तो मेटल का ऑक्साइड हो या नॉन मेटल का ऑक्साइड हो, आपको ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विथ द टाइप दैट इज अगेन अंडर ऑक्सीडेशन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइड्रोजन. ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज अगेन ऑक्सीडेशन. जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको. यू कैन सी इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड. यहाँ पे भी देख सकते हो आप कि हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, हियर ऑल्सो यू कैन सी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन को निकाला है. So this is nothing but oxidation. And now when you talk about reduction, reduction is nothing but the opposite of oxidation. जैसे ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, वैसे ही रिडक्शन में आपको याद रखना है दैट हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड एंड ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड. ठीक है, तो बेसिकली यहीं पे होगा. यू कैन सी हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड, हियर ऑल्सो हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड. ठीक है, तो हाइड्रोजन का एडिशन इन रिडक्शन. देन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यू कैन सी यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल दिया आपने. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, वाइस वर्सा ऑफ ऑक्सीडेशन विच इज हैपनिंग बेसिकली. तो अगर मैं ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को एक साथ सम अप करके बताऊँ ना आपको, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन जो होता है ना बच्चा, इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन एक्चुअली, तो ऑक्सीडेशन इज एक्चुअली नथिंग बट इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, एंड नहीं बोलना है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, वैसे व्हेन यू टॉक अबाउट रिडक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अभी देखो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है भी या नहीं है वो भी पता है ना आपको. अभी देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दे कैन ऑल्सो ऐसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम वाले. ठीक है, कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज व्हाट. ठीक है, तो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यू रिमेंबर दैट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ठीक है, देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव is nothing but reduction और removal of electronegative is nothing but reduction. ये भी याद रखना है. देखो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है. हाइड्रोजन पूरे नॉन मेटल्स में वो अकेला एलिमेंट है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है. फाइन, मूविंग अहेड. हाँ, अभी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है. आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन जब आप बात करते हो तो आप याद रखो ऑयल, OIL, ऑयल. ऑयल मतलब ऑयल इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड फॉर रिडक्शन यू रिमेंबर रिग, RIG. रिग मीन्स रिग इज नथिंग बट रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ऑयल फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिग फॉर रिडक्शन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है बताओ जल्दी जल्दी, अभी फास्ट क्विक.
ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है. ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है. रिडक्शन इज व्हाट, इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. नाउ मूविंग अहेड, ऐसा रिएक्शन जिनके अंदर ये दोनों हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. सो सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. लेट अस टॉक अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन राइट नाउ, एंड फर्स्ट वी विल डू दिस रिएक्शन एंड लेटर ऑन देन आई विल explain you what do you mean by reducing agent and oxidizing agent. Fine. तो अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ दिख रहा है आपको मैंगनीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है ना, ऑक्सीजन को निकाल दिया आपने. तो मैंगनीज डाइऑक्साइड से जब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, इट इज रिडक्शन, राइट. तो क्या मैं बोलूँ यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. ओके, नाउ इफ यू लुक एट हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया इन ऑर्डर टू फॉर्म क्लोरीन गैस. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, इट इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब देखो रेड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है. अभी देखो आपकी मम्मी या पापा, ठीक है, उनका LIC तो खुला होगा भाई, ठीक है, जिसने खोला है वो LIC आकर उसे आपने क्या बोलते हो, आप क्या बोलते हो उसे, LIC एजेंट बोलते हो ना. क्या उसने खुद की LIC खोली है, नहीं. ओके, उसने आपके मॉम डैड की LIC खोली है, राइट. तो द पर्सन हु इज ओपनिंग योर मॉम एंड डैड्स LIC इज नोन एज LIC जीवन बीमा निगम, राइट. तो जो खोली है दैट पर्सन इज नोन एज LIC एजेंट. ठीक है, उसने आपके मॉम डैड की LIC खोली है, खुद की नहीं खोली है. ओके, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो नहीं होता है, ठीक है. क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसने क्या किया है, दूसरे को रेड्यूस किया है एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड. सो व्हाट इज अ रेड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ मतलब वो वो ऑक्सीडाइज हुआ ना, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो उसका ऑक्सीडाइजेशन हुआ मतलब वो ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब वो रेड्यूसिंग एजेंट है. सॉरी, रेड्यूसिंग एजेंट वाइस वर्सा होता है भाई. ठीक है, अभी रिडक्शन है, ये जो रिडक्शन है इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ मतलब ये रिड्यूस हुआ. तो ये रिड्यूस हुआ मतलब इसने क्या किया है, रिड्यूस हुआ, इसने अपना ऑक्सीजन दिया किसी और को ऑक्सीडाइज करने के लिए. हेंस इट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Please make it very very clear when you talk about redox reaction, basically wherein oxidation and reduction both are happening simultaneously. That time you need to remember कि जो oxidize हुआ, the substance which gets oxidized acts as a reducing agent. The substance which gets reduced acts as a oxidizing agent. Please याद रखो, जो oxidize हुआ वो reducing agent, जो reduce हुआ वो oxidizing agent, वाइस वर्सा. ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट. ठीक है, अभी इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है भाई, देखते हैं. लेड इज गेटिंग रेड्यूस. लेड रेड्यूस नहीं हो रहा है भाई, लेड ऑक्साइड रेड्यूस हो रहा है. देखो अब लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ मतलब उसका रिडक्शन हुआ, तो मतलब वो रिड्यूस हुआ. तो लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस इज करेक्ट, लेड इज गेटिंग रिड्यूस इज रॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर इज ए. अपने को क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ही ढूंढना है ना. तो इनकरेक्ट तो यही है भाई, और कुछ है क्या इसमें, ए. देन कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड. नो, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. Carbon is getting oxidized is correct statement. This is wrong. So A and B is incorrect. So option A is correct. हमें incorrect ढूंढना है. And which is the correct one? The correct one is lead oxide is getting reduced and carbon is getting oxidized. ये सही में यहाँ पे ये reaction में हो रहा है. But हमें जो कि incorrect ढूंढना था, the correct answer goes to A and B. ठीक है? Next. Which of the following statement,
आर फॉर द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट ढूंढना है हमको. Iron and water, they are reacting to give you. Okay, and what they have asked you, iron metal is getting oxidized. Which of the following statements about the given are correct? Okay, iron metal is getting oxidized. Okay, water is getting reduced. ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, सही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका. वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, सही है, 1 2 करेक्ट है. ओके, आगे water is acting as a reducing agent. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. रिडक्शन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. No, 4 is correct. So water is acting as an oxidizing agent, not reducing agent. So 1 2 and 4 is correct. So the correct answer will be 1 2 and 4. Option C will be the correct answer. Next, the following reaction is an example of redox reaction. Basically redox reaction is 3 and one more option they have given. It is endothermic as well. डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ भाई पूरा, क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन आ रहा है. 3 तो आंसर है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है. रिडॉक्स है और कॉम्बिनेशन है, तो आई गेस 2 and 3 ऑप्शन, बिकॉज दे आर कंबाइनिंग विथ ईच अदर. फाइन. नेक्स्ट, then the last part of the topic, that is corrosion and rancidity. Okay, now corrosion or rancidity again a very important part of the topic, because we are going to talk about the oxidation of metals basically, and again the same thing is going to be continued in the third topic of your syllabus as well, metals and non-metals. So what is corrosion? Corrosion is nothing but a natural process in which metals react with substances in their environment and undergo a transformation. ठीक है, क्या सारे metals corrode होते हैं? अभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो मतलब सारे metals corrode होते हैं क्या? देखो, आपको मैंने एक रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी. ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो दे रिएक्ट विद द मॉइस्चर और मे बी द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर, द सब्सटेंसेज विच आर प्रेजेंट इन द एयर. सो दे रिएक्ट, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे रिएक्ट विद द सब्सटेंसेज एंड देन दे गेट करोडेड बेसिकली. बट द लो रिएक्टिव मेटल्स जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, पैलेडियम है, तो दे डोंट गेट करोडेड एक्चुअली. ओके, उनका करोजन नहीं होता है. So let us talk about what are the factors basically. तो वही मैंने बताया अभी आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सॉल्ट्स एंड ऑल. ठीक है, कुछ ऑक्साइड्स के लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं जिसके वजह से वो करोड होते हैं. ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट आयन का ऑक्सीडेशन, बिकॉज व्हाट हैपेंस, आयन रिएक्ट्स विद द मॉइस्चर विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो वो जो मॉइस्चर है जिसके जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसके साथ आयन रिएक्ट करता है. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट आयन जो है ना, वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, तो दैट इज़ नथिंग बट रस्ट विथ द वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, सो जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा होता है. तो बेसिकली दिस इज़ द हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दैट इज़ नथिंग बट रस्ट. और ये रस्ट कैसा होता है? ये होता है ब्राउन और फ्लेकी. ठीक है, और ये नॉन स्टिकी होता है. डू रिमेंबर दिस, ब्राउन, फ्लेकी एंड नॉन स्टिकी. ओके, दिस रस्ट इज नथिंग बट Fe2O3 इंटू दैट इज .XH2O, मतलब जितना अमाउंट ऑफ वाटर आप लोगे वो यहाँ पे आपने लिख देना है. सो दिस रिएक्शन इज फॉर रस्ट. देन यू हैव सिमिलरली द कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर लस्टर. अभी कॉपर है, देखो कॉपर के जो मतलब लाइक बेसिकली कॉपर क्या करता है, उसका शाइन और उसका मतलब लस्टर जो होता है वो चला जाता है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद द मॉइस्ट एयर एंड इट फॉर्म्स लाइक बेसिक कॉपर कार्बोनेट विच इज़ ग्रीन इन कलर. ओके, तो कॉपर उस तरह से रस्ट होता है. मूविंग अहेड, नाउ दिस इज अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, सिल्वर की. ओके, नाउ हाउ सिल्वर गेट्स करोडेड बेसिकली. ठीक है, सिल्वर वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ थोड़ा लो रिएक्टिव करती है, बट सिल्वर जो होता है ना, जो मॉइस्चर होता है हमारे एनवायरनमेंट में, तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन दैट यू हैव हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है, तो सिल्वर रिएक्ट्स विद दिस हाइड्रोजन सल्फाइड टू फॉर्म
सिल्वर सल्फाइड विच इज़ अ ब्लैक सब्सटेंस। तो आपने देखा होगा चांदी के अगर आप कोई ऑर्नामेंट्स पहनते हो ना तो ज़्यादा दिन तक आप नहीं रख सकते हो, तो वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सिल्वरी होता है स्टार्टिंग में, बाद में वो लस्टर लूज करने लगता है, वो थोड़ा ब्लैकिश होने लगता है। सो वाई दिस ब्लैकिश सब्सटेंस इज देयर, एक्चुअली दिस ब्लैकिश सब्सटेंस इज नथिंग बट सिल्वर सल्फाइड एंड इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द करोजन ऑफ सिल्वर। ठीक है, मूविंग अहेड। अब ये जो रस्टिंग हो रहा है, जो आयरन का रस्टिंग जैसे मैंने बताया, बिकॉज यूजुअली हमारे मतलब मोस्टली हमारा बहुत सारा मटेरियल जो होता है, जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं वो आयरन के बने होते हैं, है ना। तो आयरन मतलब जब रस्ट हो रहा है तो रस्ट को प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इवन अदर मेटल्स ऑल्सो विच गेट करोडेड, उनको प्रिवेंट करने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज़ द प्रिवेंशन फॉर रस्टिंग। बेसिकली जैसे कोटिंग आप कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, गैल्वनाइजेशन इज़ द जिंक लेयर जब आप लगाते हो मेटल के ऊपर सो दैट इट शुड नॉट गेट करोडेड। अलॉइंग है, ठीक है। देन अलॉइंग मीन्स क्या, आप 2-3 मतलब लाइक कॉम्पोजिशन करते हो, कॉम्बिनेशन, सो दैट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मेटल इंक्रीजेस। सो दैट इज़ नथिंग बट अलॉइंग। जैसे स्टेनलेस स्टील है जिसके अंदर में क्रोमियम होता है, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, comes under the part of alloying, and because of that what happens, the metals do not get corroded basically. Then these are the sacrificial anodes. And let us talk about the rancidity right now. Rancidity is again a very important part of the topic wherein we are discussing about how the food gets spoiled actually. तो food है अभी, ठीक है, आप like ड्यूरिंग द समर यू वुड हैव ऑब्जर्व, ममा ने रात को खाना अगर बाहर रख दिया, रेफ्रिजरेट नहीं किया, फ्रिज में रखना भूल गई, तो व्हाट हैपन्स टू द फूड, उसका स्मेल टेस्ट हो जाता है, बैड ओडर आता है उससे, एंड द फूड एक्चुअली गेट्स रैंसिड because the oxidation of food has happened. And to means like how can we avoid that rancidity of food basically, क्योंकि एक्सपोजर तो हो गया है उसका लाइट को, ऑक्सीडेशन हो गया है फूड का हाई टेम्परेचर की वजह से, जनरली ये समर सीजन में होता है। तो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वी कैन यूज़ एंटी ऑक्सीडेंट कंटेनर्स। देन बिकॉज ऑफ दैट व्हाट कैन हैपन, एयर उसमें एंटर नहीं कर पाएगी, बिकॉज एयर टाइट कंटेनर्स वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन केमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं, एजेंट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, केमिकल एजेंट्स। देन रैंसिडिटी और पैकेजिंग से भी हो सकता है, जैसे जो आपके चिप्स के पैकेट्स होते हैं यूजुअली, ठीक है, दे आर फिल्ड विद गैस, ओके, एंड दैट इज मतलब वाई दे आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, बेसिकली दे आर फिल्ड विद इट बिकॉज दे मतलब द फूड एक्चुअली डजंट गेट doesn't reacts with the oxygen and doesn't get rancid because of that. Okay, so these are nothing but the prevention of the food, and that is the reason why we refrigerate our food. ठीक है, then the last question of the topic goes on, which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time. ठीक है, कौन सी गैस का आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन के बारे में, तो हीलियम एंड नाइट्रोजन बोथ आर द गैसेस विच कैन बी यूज्ड, ठीक है, फॉर लॉन्गर टाइम. ओके, सो नाउ we are done actually with our one shot revision of chemical reactions and equations. This was our first one shot revision, and we'll be coming up with more one shot revisions ahead in the journey, but we would like to have your support as well. Do share, like, comment the video, and please let us know in the comment section which is the next topic that you want us to come up with. Okay, तो आज के लिए बस इतना ही, समाचार यहीं समाप्त हुए, मिलते हैं अगले, ठीक है, सेशन में. टिल द टाइम, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच.